काम करते हैं, अपने मेहमान को जोड़ लेते हैं। आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर के राघवेंद्र केडिया। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना स्वदेश पर। राघवेंद्र, अगर हम बाजार को देखेंगे तो लगातार 4 सत्र से रिकॉर्ड हाइज, ऊपरी स्तरों पर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन दूसरे साइड अगर हम खूबसूरती की बात करें तो गेंस को गंवा नहीं रहा है बाजार बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं होल्ड करके चल रहा है, यानी कि कोई भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। आप ये बताइए कि जब रिकॉर्ड हाइस पर बाजार है 22,260, यहां से आपको आउटलुक किस तरह का दिख रहा है बाजार का? और कोई अगर नया निवेशक हो, क्या ये सही समय है निवेश करने का, या फिर थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा करेक्शन आ जाने दें, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको राइड करें, ज्यादा बेहतर ये है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून ईटीना और स्वदेश का टीम। आपने काफी अच्छे से पूरा जो सवाल है उसमें सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मेंशन किया है। तो देखिए, पहली चीज अभिषेक जी ये रहेगी कि इसमें मार्केट एक लाइफ हाई लेवल्स पर चल रहा है। तो हम यही कहते हैं कि अगर इतना थोड़ा सा मार्केट अभी प्रीमियम पे चल रहा है तो अगर आप कुछ बाय कर रहे हो तो थिंक ट्वाइस, ओवर कॉशियस होके कुछ भी फ्रेश बाइंग करिए। और अगर आपको थोड़ा लगता है कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं, तो कैश पर रह सकते हैं। और कोई एंट्री करने के लिए थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन एक संभव है। फ्राइडे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, वो आजकल दिख रहा है मार्केट में। जो कहते हैं एक थकावट वाला पॉइंट भी लग सकता है यहाँ पर, जो एक्सर्शन कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो मार्केट में दिख रहा है। और ब्रॉडली 22,300, 22,400 इन लेवल्स पर निफ्टी में एक करेक्शन आ सकता है, थोड़ा सा ओवरबॉट हो सकता है। और नीचे में 21,200, सो ये 1,000 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ट्रेड करेगा। और एक सी सॉ मूवमेंट जो हम कहते हैं, या एक रेंज बाउंड प्ले, वो मार्केट में चलता रहेगा। तो इसके मद्देनजर जैसा आपने कहा, थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं और बेटर एंट्री लेवल लोअर लेवल्स पर बाइंग तक वेट करना चाहिए। आप जरा बताइए, पारस डिफेंस पर भी व्यू दीजिए, और डिफेंस सेक्टर एज ए होल, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी तेजी देखी है, और ये स्टॉक्स प्रतिशत में नहीं गुने में बढ़े हैं कई 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 बार। तो 749 रुपये का भाव है पारस डिफेंस का, और निश्चित तौर पर बेहतरीन कमाई कराई है इस शेयर ने भी। साल भर में हालांकि 58% ये चला है, लेकिन एक स्टेबल काउंटर रहा है ये। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी को? पारस डिफेंस ठीक है निवेश के लिए, या फिर कोई और अगर पसंद है इस सेक्टर में तो वो भी आप नाम ले सकते हैं सर। अभिषेक जी, पहले मैं पारस डिफेंस पे कमेंट करूंगा। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, महाजन साहब आके बता के गए हैं, और जो उनके वर्ड सिलेक्शन था वो काफी काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ आने वाली है, और इन्होंने काफी स्टार्टअप कंपनीज के साथ इंडिया में कोलैबोरेट किया है। और अभी गवर्नमेंट एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर को देख रही है, तो उसमें पारस डिफेंस एक इंडियन एंटिटी के तौर पर एक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेटर के उभर के आएगा। तो ये सब चीजें बहुत ही कंफर्टिंग है। पी मल्टीपल पर स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, अभी उसके मेजर क्लाइंट्स सिर्फ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स है। ये देखिए, अगर यही चीज जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, पारस डिफेंस अगर मैसिवली एक्सपोर्ट करना चालू कर दे, तो इसको क्या बूस्ट मिलेगी। एंड दे विल स्टार्ट कॉम्पिटिंग विद द मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, दुनिया के सारी बड़ी कंपनीज के, जो एक बहुत बड़ा स्टॉक में री रेटिंग हो जाएगा। तो हमें लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, तो इसमें एक अपसाइड फिर भी बनता है। और 900 रुपए का टारगेट आता है। हमें लगता है इसका फुल ईयर ईपीएस 15 का आएगा, 15 रुपीज का अर्निंग पर शेयर रहेगा। और एक 50-60 का मल्टीपल अगर देते हैं, तो एक 900 रुपए का टारगेट बनता है पारस डिफेंस पर। तो ये एक स्टॉक रहेगा जो आउट परफॉर्म करेगा, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं बाय एट करंट लेवल्स, या कोई स्टॉक करेक्ट होता है तो डेफिनेटली एक बाय बनता है। ओवरऑल अभिषेक जी, डिफेंस सेक्टर पे कहते हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जो इंडियन स्पेस खुल रहा है पूरा वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडियन डिफेंस कंपनीज ने अपने टेंडर्स, आरएफपी जो कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, अक्रॉस इजिप्ट भेजा है, अर्जेंटीना भेजा है, फिलीपींस, वियतनाम, जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है, उसके लिए इंडियन कंपनीज जो लिस्टेड है डिफेंस सेक्टर की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, पारस डिफेंस ले लीजिए, कोचिन शिपयार्ड ले लीजिए, ओवरऑल ये सब कंपनीज ने अपने टेंडर्स अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जी। यूरोप और एशिया पैसिफिक की जी। कंट्रीज में भेजे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ठीक है। पॉजिटिव सेक्टर रहेगा। ठीक है। ट्रेलर है,
पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन पारस डिफेंस के लिए टारगेट 900 रुपए का, 750 रुपए का भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये आपसे भी तमाम लोगों ने पूछा होगा जेपीटी हेल्थ केयर के बारे में कि आईपीओ आ गया है, करना क्या है, पैसे लगा दें, सब्सक्रिप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या जवाब है सर आपका? राघवेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभिषेक जी, आपने बहुत वापस से एक करेक्ट सवाल पूछा है। काफी लोग पूछ रहे हैं लिस्ट इश्यू में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, बट हम ये अभी करंटली हम एक वेट एंड वॉच मोड पर हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, जीपीटी हेल्थ केयर को लेके, कंपनी एक रीजनल प्लेयर के तौर पर है। अगर ये पैन इंडिया थोड़ा एक्सपांड करते हैं, जैसे कि रायपुर में एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो उसका प्रोग्रेस देखेंगे। और कंपनी ने बोला है कि 15 महीनों में हम डेट फ्री हो जाएंगे। तो जब तक हम इनका डेट रिडक्शन प्लान को एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे, उसके बाद इस पर एक व्यू बनेगा। बट जब तक ये एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट इफ दे वॉक द टॉक, जब तक हम एक वेट एंड वॉच पॉलिसी रखेंगे। और स्टॉक में ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़नी चाहिए एक नेशनल एवरेज को लेके। तो जैसे जैसे अभी यहाँ पर एक स्टार्टअप के तौर पे हम देख रहे हैं कंपनी को। थोड़ा एग्जीक्यूशन में अगर कंफर्ट आएगी, तो आने वाले 2 क्वार्टर के बाद, 6 महीने के बाद, ये स्टॉक को वापस रिव्यू करके एक बाय बनेगा। टिल देन एक वेट एंड वॉच अप्रोच रखेंगे। पर आपको व्यू भी मिल गया है। राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही बेशकीमती इंसाइट्स शेयर करने के लिए।